शीर्षक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को कुंडली विश्लेषण करना सिखा रहा हूँ कि आपके पास कुंडली आती है तो उसका प्रेडिक्शन आप कैसे करेंगे, उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, इसी विषय को लेकर हम आपको चल रहे हैं। तो मैंने कई वीडियो आपको बना के सिखा दिए, पंचम भाव से संबंधित है। आज हम दसम भाव को लेकर चलते हैं। दसम भाव आप लोग जानते हैं कि रोजगार का है, व्यवसाय का है, पिता का है। तो सर्वप्रथम आज हम ये करते हैं कि पिता का ही ले लेते हैं कि बाई चांस कोई कुंडली आपके पास आती है तो आप उसमें कैसे देखेंगे इस बच्चे को पिता का सुख है कि नहीं है, या पिता से इसको सुख है या नहीं है, इसका विचार आप कैसे करेंगे। तो आपको ये देखना आना चाहिए, किसी जातक की कुंडली आपके पास आ गई तो उसमें देखिए कि उस जातक को पिता का सुख है या नहीं है तो कितना है, कितने वर्ष है, इसका आप आकलन कैसे करेंगे। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और आपको ये सिखाएंगे कि आप पिता के सुख को कैसे देखेंगे और कितने वर्ष तक उसको पिता का सुख प्राप्त होगा, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है, टॉपिक हमारा रहेगा पितृ सुख, यानी पिता के सुख के बारे में, योग के बारे में हम देखेंगे। जैसे हमने एक सिंह लग्न की कुंडली ले रखी है, इसमें द्वितीय भाव में बृहस्पति केतु बैठे हैं, तृतीय में चंद्र मंगल है, पंचम में सूर्य है, छठे भाव में बुध बैठा, सप्तम में शुक्र और अष्टम में शनि राहु है। ये जातक की कुंडली है, किसी जातक की। अब हम ऐसे पे क्या चर्चा करेंगे, पिता के सुख के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले सूत्र नोट कर लीजिए, फिर हम कुंडली पर चर्चा करेंगे। जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं, पहले आपको चाहे वो किताब हो, किताबों में ये सूत्र तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका प्रयोग कैसे हम करेंगे वो हमको नहीं आता। तो सर्वप्रथम आप सूत्र नोट कर लीजिए। यदि दसम स्थान में जो दसवां भाव है, दसवें भाव में सूर्य बैठा हो, कभी कभार आप लोग इस सूत्र तो लिख लेते हो, उसका भाषा आपको समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं आपको ये भाषा भी समझाई देता रहा हूं। यदि दसम स्थान में सूर्य बैठा हो और चंद्र बुध बृहस्पति सुदृष्ट हो, यानी दसवें स्थान में सूर्य बैठा है और उस पर चंद्रमा की, बुध की, बृहस्पति की दृष्टि हो, या इनकी राशियां हो, इनकी राशि मतलब कि चंद्रमा की, बुध और बृहस्पति की वहां राशि हो, तो उस जातक को पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। शुक्र शनि इसकी अपवाद है। अपवाद मतलब क्या हो गया, वहां पर दसम भाव में शुक्र की राशि हो या शुक्र की दृष्टि हो, इसी तरह शनि की राशि हो या शनि की दृष्टि हो, तो भी पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। ये अपवाद में भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए। अगर सूर्य जो है दसम स्थान में हो, सूर्य कहाँ है, दसवें भाव में बैठा हुआ हो, उस पर चंद्रमा बुध बृहस्पति से दृष्ट हो, उस पर चंद्रमा की, बुध की या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, या इनकी राशियां हो, इनकी राशि चंद्रमा की कर्क राशि है, बुध की मिथुन कन्या है और बृहस्पति की धनु और मीन ये राशि हो, या जो सूर्य दसम में बैठा है सूर्य की सिंह राशि हो, और परंतु सिंह राशि जो है कहां पर, छठे आठवें बारहवें भाव में ना हो, तो भी पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ये दूसरा सूत्र हो गया आपका। तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए। दशमेश यानी दसम भाव का जो स्वामी, दशमेश जो है दसम भाव का जो स्वामी है, वो शनि या शुक्र से दृष्ट हुआ, उस पर शनि या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, दशमेश पर, दृश्य भाव का जो भी स्वामी हो उस पर शनि या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, या इनकी राशि में हो। कौन, दशमेश जो है शनि या शुक्र की राशि में बैठा हो, या दो यानी वृष राशि, कन्या, वृश्चिक या मीन राशि में हो। कौन हो, दशमेश, दशमेश या तो वृष राशि, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि में हो, तो भी पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। नेक्स्ट समझ लीजिए। अगर सूर्य जो है शनि या शुक्र से दृष्ट हो, यानी सूर्य पर शनि या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, या इनकी राशि हो, इनकी राशि, शनि की राशि क्या है, मकर कुंभ, शुक्र की है वृष और तुला में, यानी शनि जो, सूर्य जो है शनि शुक्र से दृष्ट हो या इनकी राशि में बैठा हो। कौन बैठा हो, सूर्य बैठा हो, इन राशियों में बैठा हो, या 6, 8, 12 स्थानों में हो। कौन, यानी 6, 8 छठे, 8वें, 12वें स्थानों में हो, तो पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। कहता है कि ये जो राशियां हैं, अगर ये 6ठे, 8वें, 12वें में पड़ रही हैं,
छठे 8वें 12वें स्थान में हो तो भी पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। नेक्स्ट समझ लीजिए, दसम स्थान में, जो 10वां स्थान है, वहां शुक्र या शनि से दृष्ट हो, 10वां भाव जो है शुक्र या शनि से दृष्ट हो, वहां दृष्टि पड़ रही हो, या इनकी राशि हो, किसकी, शुक्र या शनि की वहां राशि हो, तो भी पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ये 5 सूत्र हैं। अब इन 5 सूत्रों को हम यहां लागू करते हैं, देखते हैं क्या इस कुंडली पर लागू होता है क्या। अब जैसे हमने पहला सूत्र देखा कि दसम स्थान में सूर्य हो, तो आपने देखा कि दसम स्थान में सूर्य, यहां दसम भाव में सूर्य नहीं है। फिर ये कहता है कि अगर ये दसम भाव जो है चंद्रमा बुध बृहस्पति से दृष्ट हो, तो 10वां भाव देखो, 10वां भाव पर ये बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो एक योग ये बन रहा है कि जो बृहस्पति है, बृहस्पति की दृष्टि 10म भाव पे पड़ रही है। ये कह रहा है कि यदि 10म भाव में सूर्य हो, लेकिन सूर्य तो नहीं है, या 10म भाव पर चंद्रमा बुध बृहस्पति की दृष्टि हो, तो बृहस्पति की दृष्टि 10म भाव पर पड़ रही है हो, या इनकी राशि हो, किनकी राशि हो, चंद्र बुध बृहस्पति की राशि तो नहीं है, ये इनकी राशि हो, तब भी क्या होता है, पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। तो एक सूत्र यह मिल जाता है हमको कि चंद्र बुध में बृहस्पति की जो दृष्टि है 10म भाव में पड़ रही, तो एक योग तो ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं हम कि सूर्य जो है 10म स्थान में हो, तो 10म स्थान में यह सूर्य नहीं है इस कुंडली में। फिर कहता है चंद्र बुध बृहस्पति से दृष्ट हो, बृहस्पति से दृष्ट तो 10म भाव है ही। फिर कहता है इनकी राशि हो, इनकी राशि वहां 10म भाव में नहीं है, सिंह राशि में, और या सिंह राशि जो है छठे 8वें 12वें भाव में हो तो भी ना हो। कह रहा है कि सिंह राशि छठे 8वें भाव में ना हो तो भी पिता का सुख प्राप्त होता है। तो ये सूत्र तो यहाँ पर लागू नहीं होता, केवल दृष्टि है, दृष्टि हमने यहाँ लिखी ली, ये योग बन गया। नेक्स्ट समझ लिए, दशमेश जो है 10म भाव का स्वामी। अब देखो 10म भाव का स्वामी कौन है, 10म भाव का स्वामी शुक्र है। वो कहाँ बैठा जा करके, वो बैठा है 7म भाव में। ये कह रहा दशमेश शनि या शुक्र से दृष्ट हो। अब दशमेश क्या है, दशमेश शुक्र या शनि से दृष्ट हो, तो दशमेश कौन है, दशमेश शुक्र है, और ये दशमेश जाकर के इसी की राशि में, शनि की राशि में जाके बैठ गया। एक योग ये बन गया कि दशमेश जाकर के शनि की राशि में बैठ गया। ये कह रहा है दशमेश दशमेश शुक्र या शनि से दृष्ट हो, या इनकी राशि में हो, तो इनकी राशि में है, किसकी राशि में, दशमेश जो है शनि की राशि में है, शनि की राशि में है, इस वजह से एक योग ये बन गया। तो इसका मतलब है कि पहला सूत्र यहां लागू हो गया, उसकी दृष्टि पड़ रही है। तीसरे में कि दशमेश जो है शनि, दशमेश जो है 10म भाव का जो स्वामी है, उस पर चाहे शनि की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, लेकिन जो दशमेश है वो दशमेश जो है इन्हीं की राशि में है, यानी दशमेश जो है शनि शुक्र की राशि में, नहीं जाकर के शनि की राशि में शुक्र बैठ गया। तो ये 2 सूत्र ये इस पर आपका लागू हो गया। नेक्स्ट समझिए कि सूर्य जो है शनि या शुक्र से दृष्ट हो, सूर्य पर शनि या शुक्र की दृष्टि हो, तो देखो सूर्य पर शनि की दृष्टि यहां पड़ रही है, सूर्य पर शनि से दृष्ट हो, ये शनि की 10वीं दृष्टि ये जो आ रही है, ये हम लिख सकते हैं, ये दृष्टि पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, यानी सूर्य पर शनि या शुक्र से दृष्ट हो तो शनि की जो दृष्टि है सूर्य पर पड़ रही है, या इनकी राशि में, या इनकी राशि में हो, तो इनकी राशि में तो नहीं बैठा है, 10 11 इसमें तो नहीं बैठा, धनु राशि में बैठा हुआ है। ये 6 8 12 स्थानों में हो, 6 8 12 में जबकि जाकर के सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, यानी लग्नेश जो है वो त्रिकोण में बैठा है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे भी जातक को पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। तो कहना तो ये जो सूत्र था ये भी यहाँ पर लागू हो गया, क्योंकि शनि, सूर्य पर शनि की दृष्टि यहाँ पर, ये हमने देखा कि यहाँ पर इसका योग पड़ रहा है, इसकी दृष्टि ये पड़ रही है। नेक्स्ट सूत्र आप समझ लीजिए, यहाँ पिता का पूर्ण सुख मिलेगा क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही। नेक्स्ट सूत्र क्या है कि 10म स्थान, जो 10वां स्थान है, शुक्र या शनि से दृष्टि हो, तो 10म भाव पर ना शुक्र की दृष्टि है, 10म भाव पर शनि की दृष्टि है। हाँ ठीक है, 10म भाव पर शुक्र या शनि, देखो एक योग ये भी बन गया कि शनि की दृष्टि 10म भाव पर पड़ रही है। 10म भाव पर शनि की दृष्टि हो तब भी पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, या इनकी राशि हो, इनकी राशि क्या, शुक्र या शनि की राशि, और यहाँ इनकी राशि भी पड़ रही है, किसकी राशि पड़ रही है, 10म भाव में शुक्र की राशि,
ये जो राशि पड़ी हुई, ये जो राशि पड़ी हुई है, एक योग ये भी बन गया कि दसम भाव में शुक्र की यहाँ पर राशि भी है। तो इस तरह से कितने योग बन गए कि दसम स्थान शुक्र या शनि से दृष्ट हो या इनकी राशि भी हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कितने योग बन गए यहाँ पर कि बृहस्पति की दृष्टि दसम भाव पर बन गई, दसवें से जा करके शनि की घर में बैठ गया, शनि की दृष्टि दसम भाव पर हो गई, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और दसम भाव में शुक्र की राशि है। तो इस तरह से देखा आपने 1 2 3 4 5, ये 5 योग हैं इस कुंडली में। ये 5 योग हो गए। कितने योग हो गए? ये 5 योग हैं। अब ये 5 योग होने से आप कह सकते हो इस जातक को पिता का पूर्ण सुख प्राप्त है। ये हकीकत भी है, इस जातक को अपने पिता का और इनके पिताजी की जो आयु है उस समय 75 साल से ऊपर हो रही है, 75 के 80 के आसपास है। ये हमारी ही कुंडली है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी ही कुंडली है। इसमें पिताजी की मेरे आयु कम से कम 80 के आसपास है। और पिता का पूर्ण सुख होने का कारण क्या रहा? आपको मैंने बताया 5 योग हैं। अब मान लो कोई भी जातक है, अगर वो पिता का अगर 85 साल है तो मगर मान लो उसका जन्म भी 20-25 साल की उम्र के आसपास हुआ तो कम से कम लगभग 60 साल हो गए। तो आप ये कह सकते हो कि भाई 60 साल में ये 5 योग है तो एक योग 12 पंजे 60, आप कह सकते हो 12 पंजे 60, यानी एक योग हमारा लगभग 12 वर्ष का हो गया। आप इस तरह से आकलन कर सकते हैं कि किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार से एक योग हो तो लगभग 12 साल हो गया। किसी की कुंडली में 2 योग बन रहे हों पिता के सुख के तो आप कह सकते हो उसे 24 साल। किसी कुंडली में अगर 3 योग इस तरह से बन जाए तो आप 36 साल कह सकते हो। किसी कुंडली में 4 योग बन रहे हैं इस तरह से तो आप कह सकते हो भाई 4 योग तो 12 चौक 48 वर्ष। किसी जैसे हमारी कुंडली में 5 योग इस तरह से बन गए तो आप कहते हो भाई 60 साल तक इनको अपने पिता का सुख है। तो आपको पुनः यह समझ लेना, आकलन के लिए मैंने बता दिया कि जब मुझे 60 साल के आसपास है तो मैंने उसको 5 से भाग कर दिया तो लगभग एक योग हमारा मान लो कि वो 12 वर्ष दिखा रहा है कि किसी जातक की कुंडली में इस तरह से आपने पिता का सुख देखा। किसी जातक की कुंडली में अगर पिता का सुख योग कारक जो बन रहा है, योग बन रहा है, अगर वो एक योग बन रहा है तो 12 साल तक ले लेना, 2 योग बन रहा है तो 16 पिता के सुख कम से कम 24 साल का सुख है, और किसी का 3 है तो 36 वर्ष हो गया, 4 बन रहा 48 बन रहा है, किसी तरह से 5 योग बन रहे हैं तो आप क्लियर कह सकते हो हाँ भाई इसको अपने पिता का पूर्ण सुख है, वो 60 वर्ष के आसपास उनको अपने पिता का सुख प्राप्त होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किसी जातक की कुंडली आपके पास आ जाए, पिता सुख के बारे में आपको विश्लेषण करना हो तो इस तरह से आप विश्लेषण कर सकते हैं। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग अब आएगी कि पिता सुख के बारे में कुछ आपको विचार करना है तो आप किस प्रकार से विचार करेंगे, किस तरह उसका आकलन करेंगे, कितने वर्ष का उसको सुख है, वो आकलन आप कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।